नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग लेटेस्ट अपडेट्स लेके आते हैं जॉब से रिलेटेड एज़ वेल एज़ हम लोग डिफरेंट टीवाईक्यूज़ वगैरह भी देखते रहते हैं। तो उसी सीरीज़ में आज एक बहुत बड़ा अपडेट लेके आया हूँ जिसमें कि मैनेजर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की वैकेंसी आई हुई है। जी हाँ, अगर आपका बीई बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इवन आपका एमएससी वगैरह भी किया हुआ है या फिर एमटेक किया हुआ है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है दोस्तों। जी हाँ, 3 साल का आपको इसमें एक्सपीरियंस डिमांड किया गया है, तो उसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। अलॉन्ग विद दिस जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों के लिए वैकेंसी आई है, वो भी हम जानेंगे। इवन जो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की टेक्निकल मैनेजर वाली पोस्ट के लिए आई हुई है, उस पे भी हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। टेक्निकल ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है, उस पे भी हम देखेंगे और टेक्निकल सिविल मैनेजर की जो वैकेंसी आई है, वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ताकि आपके पास सारे के सारे अपडेट्स मिल जाएँ और आपके ये नॉलेज मिल जाए कि ये पोस्ट आपके लिए एलिजिबल है भी या नहीं है और क्या इसके एडवांटेजेस वगैरह हैं, वो भी आप इस वीडियो में जान पाएँ। सो हम लोग बिना देरी के शुरुआत करेंगे। उससे पहले अगर आप एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल पर नए हैं दोस्तों और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, जिससे आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन जो है वो इसी हिसाब से आते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी से। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में 2 पोजीशंस आई है, लगभग 16 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। एक जो पोजीशन है वो मैनेजर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की है, जिसमें 13 वैकेंसी है, मिनिमम एज इसमें 24 साल है और जो मैक्सिमम एज है उसमें 36 साल है। ऐसे ही अगर दूसरी वैकेंसी की बात करें तो सीनियर मैनेजर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की वैकेंसी आई है, ये 3 वैकेंसी आई है। इसमें जो मैक्सिमम एज है दोस्तों वो 39 साल की है। जी हाँ, आपका फुल टाइम बी बीटेक अगर आपके पास किया हुआ है दोनों ही पोस्ट में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, या फिर एमएससी वगैरह किया हुआ है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जो फर्स्ट वैकेंसी है उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। जी हाँ, आउट ऑफ विच 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस मस्ट बी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी रोल में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। टोटल 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मस्ट बी इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर आपके पास है, या फिर बीएसएफआई जो होता है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर, या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, या फिर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, या फिर आईटी कंपनीज में आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट पे एलिजिबल है दोस्तों। जो दूसरी पोस्ट है दोस्तों उसमें भी सिमिलरली 6 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसमें से 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में होना चाहिए। टोटल 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या फिर बीएसएफआई और उन सभी में। सो दोनों ही जो है काफ़ी अच्छी पोजीशन है। उसके अलावा बात करें दोस्तों सिक्योरिटी की भी पोजीशन है ये मैनेजर सिक्योरिटी की, जिसमें मैक्सिमम जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख पा रहे हैं 54 वैकेंसी है। किसी भी आपके पास डिसिप्लिन में अगर आपके पास ग्रेजुएट किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, बट आपको 5 साल का एक्सपीरियंस आपको उसमें होना चाहिए। तो हम जानेंगे इसकी सैलरी वगैरह क्या होती है, वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको ब्रीफ में जो अदर वैकेंसी है वो भी बता देता हूँ और मैं आपको ये बताऊँगा कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा के डिफरेंट रिक्रूटमेंट होते हैं, तो कई बार मेरे पास मैसेज आता है स्टूडेंट्स के कि रिजल्ट्स वगैरह कई बार डिले होते हैं, तो उनके क्या रीज़न्स रहते हैं, क्या फिर कुछ और चीज़ें इसमें रहती है, वो हम जानेंगे वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। बात करें अगर हम सिविल इंजीनियर की, तो सिविल इंजीनियर की भी यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। 21 वैकेंसी यहाँ पे इसमें आई हुई है और इसमें जो मैक्सिमम एज है वो 27 साल है। आपके पास सिंपल बीई बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। ऐसे ही टेक्निकल सीनियर मैनेजर की भी 6 पोस्ट दोस्तों यहाँ पे आई हुई है। अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में बीई बीटेक है और इसके लिए 4 साल का एक्सपीरियंस और इसके लिए 7 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का आपको बता ही दिया इसी बारे में। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डिजिटल बैंकिंग जो है दोस्तों उसमें भी वैकेंसी आई हुई है, जो कि आईटी से रिलेटेड है। 3 पोजीशन यहाँ पे आई है, टोटल 19 वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, आपकी अगर एज लिमिट 24 से 36 साल के बीच में है, तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, चाहे वो मैनेजर डिजिटल प्रोडक्ट हो। आपके पास सिंपल बीई बीटेक किया होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। 3 साल का आपके पास यहाँ पे इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। जी हाँ, कोई यहाँ पे इसमें सर्टिफिकेट वगैरह की डिमांड नहीं की गई है। सिंपल अगर आपके पास पीजी किया हुआ है तो उसको एक प्रायोरिटी मिल सकती है, बट ऐसा कोई आप डिमांड इनके एंड से नहीं की गई है। और लेटेस्ट एक्सपीरियंस आपके पास अगर है किसी भी आईटी नेटवर्क कंपनी में, तो आपको यहाँ पे चांस मिल सकता है। ऐसे ही सीनियर मैनेजर की दोस्तों यहाँ पे इसमें वैकेंसी आई हुई है, जो कि एक वैकेंसी यहाँ पे 39 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। सिंपल बी बीटेक अगर आपके पास किया हुआ है या फिर एमसी वगैरह भी किया हुआ है, तो भी आप इस पोस्ट के एलिजिबल हैं। 6 साल का आपको इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी प्रोडक्ट कंपनी में, बैंक या बीएफएसआई या फिर फिनकार्ड कंपनी में। और जो लेटेस्ट एक्सपीरियंस होगा अगर इस फील्ड में रहता है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ऐसे ही प्रोडक्ट मैनेजर डिजिटल लैंडिंग में दोस्तों यहाँ पे 5 वैकेंसी आई हुई है। जी हाँ, 35 साल इसमें एज लिमिट है। ग्रेजुएट आपका किसी भी डिसिप्लिन में किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और अगर पोस्ट ग्रेजुएट अगर है तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी। 3 साल का मात्र इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। सो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। जी हाँ, लगभग 19 वैकेंसी तो डिजिटल मार्केट में है, डिजिटल बैंकिंग में आई हुई है, जबकि मैंने जो नीचे आपको बताई लगभग 16 वैकेंसी जो है वो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में भी आईटी वालों के लिए मैंडेटरी रूप से आई हुई है। उसके अलावा जो अदर स्ट्रीम है उनके लिए तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इनके लिए भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पे मेरे को दिख रही है, जो कि काफ़ी अच्छा बूस्टर हो सकता है डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए।
और दोस्तों एक अच्छी वैकेंसी जो है वो चीफ मैनेजर डेटा साइंटिस्ट की भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। जी हाँ, 43 साल इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है। अगर आपके पास सिंपल बी टेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, और या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर बी टेक कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया हुआ है, एमएससी वगैरह किया हुआ है, या फिर बीसीए वन किया हुआ है, तो अभी आप दोस्तों इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। बट आपको इसके साथ यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जी हाँ, 10 साल का एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ मैनेजर डेटा साइंस, एंड फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर डेटा साइंस इट विल बी 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मात्र 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जी हाँ, आपके पास में सिंपल मास्टर की डिग्री है, या फिर बीटेक भी किया हुआ है, या बीएससी वगैरह भी किया हुआ है, तो भी वो फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ। और जो सीनियर मैनेजर डेटा साइंस है उसके लिए 6 साल का एक्सपीरियंस है। चीफ मैनेजर डेटा साइंस जो है दोस्तों, उसके लिए लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन किया गया है। और उसके अलावा बात करें दोस्तों सीनियर मैनेजर डेटा प्रोफाइलिंग, दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। 39 साल इसमें एज लिमिट दी गई है। बी टेक सिंपल आपके पास कंप्यूटर साइंस में किया हुआ होना चाहिए, या बीसीए एमसीए भी किया हुआ है, तो भी आप इन पोस्ट के लिए दोस्तों एलिजिबल है। 6 साल का यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर 6 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, चाहे वो एसक्यूएल पीएल एसक्यूएल हो, इम्पाल हो, हाई क्वेरी, क्लिक डेवलपमेंट वगैरह में हो, तो आप इन पोस्ट के लिए जो है डेटा प्रोफाइलिंग मैनेजर वाली पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है दोस्तों। उसके अलावा सीनियर मैनेजर डीक्यू एनालिस्ट, ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पे 39 वैकेंसी, 39 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। 2 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टैटिस्टिक्स या फिर डेटा साइंस वगैरह में आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको प्रायोरिटी मिल सकती है। उसके अलावा दोस्तों सीनियर मैनेजर बीआई एंड डैशबोर्ड, यानी कि जो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स होते हैं, जो डिफरेंट पावर बीआई वगैरह होते हैं, या फिर और भी जो बीआई के टूल्स होते हैं, उनमें अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इन पोस्ट के एलिजिबल हैं। दोस्तों ये जो वैकेंसी है वो रेगुलर नहीं आती है, बट इस बार आई हुई है। चाहे वो आप हाई वाली देख पा रहे हैं जो कि बिग डेटा से रिलेटेड है, या फिर अगर आप देख पाएँ पावर बीआई वगैरह में आपके पास एक्सपीरियंस है, तो भी आप इन पोस्ट के एलिजिबल हैं। इवन इम्पाला वगैरह में एक्सपीरियंस है, तो इन पोस्ट के एलिजिबल है। सो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। 6 साल का आपको उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। 5 साल इसमें एसक्यूएल पीएल एसक्यूएल या फिर हाई क्वेरी पे आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो अगेन इट्स अगेन वन ऑफ द गुड पोजीशन है वो से। उसके अलावा कुछ सीए वगैरह के लिए भी, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह के लिए वैकेंसी आई हुई है। और सीए एमबीए ईपीजीएम सर्टिफाइड जनरल मैनेजर की कुछ यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। बात करें दोस्तों रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की, तो रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे मेंशन की गई है। ये वैकेंसीज का दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ट वाइज भी मेंशन किया गया है। जैसा कि डिजिटल मार्केटिंग मैंने आपको बताया कि 19 वैकेंसी आई हुई है। सेम फॉर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए कुछ वैकेंसी आई हुई है। वैसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे 16 वैकेंसी है। एंड सिमिलरली जो अदर वैकेंसी यहाँ पे मेंशन की गई है। तो बात करें यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की, जैसा कि हर गवर्नमेंट एग्जाम्स में रहता है, वैसा ही यहाँ पे भी एज रिलैक्सेशन वगैरह दिया गया है। ये काफ़ी मैंडेटरी है दोस्तों, काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे दी गई है। जो एमएमजीएस 3 वाला स्केल है, जैसा कि मोस्ट ऑफ द पोजीशन एमएमजीएस 3 की है, तो लगभग 85,000 इसमें बेसिक पे है। और इसका मतलब होता है कि 2680 रुपये दोस्तों जो है वो ईयरली हाइक यहाँ पे रहता है 5 साल तक। तो लगभग जो सैलरी होती है वो 99,320 होती है। एंड देन उसके बाद 2 साल के लिए 2980 रुपये का हाइक मिलता है, जो लगभग इतनी सैलरी होती है दोस्तों। ये आपकी टोटल सैलरी नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ, ये सिर्फ बेसिक सैलरी है। जी हाँ, बेसिक सैलरी है। इसमें जो डिफरेंट अदर अलाउंसेस होते हैं, चाहे वो एचआरए हो गया, या फिर जो डीए हो गया, या फिर टीए हो गया, या फिर टीए ऑन डीए हो गया, या फिर जो अदर पक्स वगैरह रहते हैं वो अलग से जोड़ते हैं। ग्रॉस सैलरी की अगर बात करें एमएमजीएस 3 लेवल पे, तो लगभग 2 लाख के आसपास जो है वो ग्रॉस सैलरी यहाँ पे जा सकती है। ऐसे एमएमजीएस 2 एंड एमएमजीएस 1 की भी है। और एसएमजीएस 4 की तो आप देख ही पा रहे हैं कि और भी ज़्यादा सैलरी यहाँ पे लगभग 2,60,000 2,70,000 तक पोस्ट हो सैलरी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन आपकी पोस्ट कहाँ पे है। 12 महीने का यानी 1 साल का इसमें जॉइनिंग प्रोबेशन पीरियड भी दोस्तों यहाँ पे रहेगा। इसके अलावा एक मैंडेटरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपके पास 3 साल का आपको सर्विस बॉन्ड फिल अप करना पड़ेगा। 3 साल का सर्विस बॉन्ड आपके पास रहेगा, जैसे कि कई बैंक्स वगैरह जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है। सो वो जो है यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस आपने 3 साल का बॉन्ड माँगा गया है। 3 लाख रुपए दोस्तों एमएमजीएस 2, 3 एंड 4 के लिए यहाँ पे लिया गया है। और जो जेएमजीएस है उनके लिए 2 लाख रुपए का बॉन्ड सर्विस बॉन्ड फिल अप किया जाएगा। इन केस अगर आप लीव करते हैं बिफोर द मेंशन टाइम पीरियड, सो यू हैव टू पे दैट अमाउंट। अदरवाइज़ आप 3 साल तक सर्विस पीरियड करने के बाद यू कैन मे बी चूज़ अनदर ऑर्गेनाइजेशन इफ यू वांट। सो ये काफ़ी मैंडेटरी चीज़ है। उसके अलावा कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि आप जाके देख सकते हैं। नेशनलिटी भारत का नागरिक होना चाहिए। एंड देन सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा दोस्तों, मोस्टली जो वैकेंसीज हैं इनमें एक ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, जिसका कि ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग करेंगे, क्वांट करेंगे, एंड प्रोफेशनल नॉलेज करेंगे। लगभग जो है दोस्तों 150 मिनट में 150 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। और लगभग आपको हर 1 मिनट में एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना रहेगा। अच्छी बात ये कि प्रोफेशनल नॉलेज के जो मार्क्स हैं वो जस्ट डबल काउंट होंगे। जी हाँ। और ये सेपरेट सेक्शन रहेगा, 75 मिनट दोस्तों आपको इसमें मिलेंगे। तो आप इजीली, अगर आपके पास अच्छे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, तो आप इजीली कर सकते हैं। इससे कुछ वीवाई क्विज़ मैं
बैंक से रिलेटेड पहले करा चुका हूँ, प्रोफेशनल नॉलेज वाले। सो अगर उनके आपको नोट्स वगैरह चाहिए या फिर कोई पीवाईक्यूज वगैरह चाहिए, सो यू कैन कमेंट मी ऑन दिस चैनल, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट बाय प्रोवाइडिंग द डिफरेंट एमसीक्यूज एंड फॉर एवर प्रैक्टिस। उसके अलावा फिर रीजनिंग, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड, इसके 25-25 क्वेश्चन रहेंगे। इसका एक सेशन रहेगा 75 मिनट का, और आपको इसमें भी अच्छे मार्क्स स्कोर करने। तो बात करें दोस्तों उसके अलावा कुछ और गाइडलाइंस की, तो ये कुछ और गाइडलाइंस वगैरह दी हुई है जो कि गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग मेंशन की गई है। विजुअली इम्पेयर कैंडिडेट को जो है थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, जैसे कि यार एग्जाम्स होता है, ऑनलाइन टेस्ट होगा दोस्तों, फॉलोइंग सिटीज़ में होगा, जनरली मोस्ट ऑफ द कैपिटल्स होती है, जैसे नागपुर हो गया, या फिर गोवा हो गया, पटना, पुणे एंड कलकत्ता, जम्मू, जालंधर, जयपुर, हैदराबाद, हरिमपुर, जो भी मोस्ट ऑफ द सिटीज़ है वहाँ पे एग्जाम्स रह सकता है। एक मैंडेटरी चीज़ जो है दोस्तों आपके नॉलेज के लिए, वो बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। कुछ जो है इसमें पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। पर्सनल इंटरव्यू जो होगा वो आफ्टर सिलेक्शन और आफ्टर क्लियरिंग द रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू भी रह सकता है। सो द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, परसेंटेज वुड बी 60% होने चाहिए वो जनरल के लिए, और ईडब्ल्यूएस एंड एससी के लिए जो परसेंटेज यहाँ पे मार्क्स मेंशन किए गए। सो ये काफ़ी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। जी हाँ, कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, अगर आप कोई इशू फेस कर रहे हैं सो आप मुझे बता सकते हैं। ये कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह भी दिया हुआ है जो कि आप इजीली जाके देख सकते हो, उसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंट पोजीशन के लिए डिफरेंट जो है जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन है। सो आप चाहें तो मुझसे पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है सो यू कैन लेट मी नो बाय कमेंटिंग ऑन दिस चैनल। वंस अगेन, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, एंड थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड हैव ए गुड डे।